हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह है एक माँ और बेटे के रिश्ते के बारे में। वैसे तो माँ का अपने बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता होता है जिसे कोई भी कलम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। फिर भी आज एक बार फिर मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है माँ की आत्मा। रमेश अपने आप से बातें कर रहा था। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज 8:30 बजे तक आ जाती है, लेकिन आज तो 9:30 बजने को आए फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता, उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें रमेश के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन दूध के और बाकी मिल्क प्रोडक्ट वो रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बनकर एक महिला उसकी शॉप पर आई। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और रमेश से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी की आपको कल दे दूं तो चलेगा? रमेश ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पे सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। रमेश ने अंदाजा ही लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह से रफू किया हुआ था, माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नजर उस मासूम बच्चे पर पड़ी, जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी, और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। रमेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे पैसे बाद में दे देना। बड़े ही एहसान के साथ महिला ने रमेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं जरूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यहीं पास में ही और दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना भी हो तो भी चलेगा, जब आपके पास पैसे हो तब दे देना। फिर वह महिला वहां से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे रमेश को देने लगी। रमेश ने पैसे लेने से मना कर दिया और बोला, नहीं बहन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोनी की थी तो कल मुझे 2,000 रुपये का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए मैं ये पैसे नहीं ले सकता। रमेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसे लक्की कहा था। वरना पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आपकी ये शॉप खुली रहती है? महिला ने रमेश से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, रमेश ने कहा। रमेश का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। रमेश को यह समझते देर नहीं लगी, तो उसने पूछा कि कोई समस्या है क्या बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। ये सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी में मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। मैं बोल नहीं सकता ना, बस उसी का फायदा उठाती हूँ। कहते हुए इस महिला का गला भराया। महिला की बातें सुन रमेश को बहुत बुरा लगा। वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए ये शॉप बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने रमेश की तरफ देखा और पूछा, क्या शर्त है? रमेश बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। ये सुनकर उस महिला की आंखें फिर से छलक आई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे ऐसा लगने लगा जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों। उस दिन से हर हर रोज 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपनी दुकान का सारा काम खत्म करके इस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज्यादा बड़े हुए नजर आ रहे थे। रमेश ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकाल उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए रमेश मुड़ते ही बोला कि बहन, आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी। वो घूमा, तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा कि आज ज्यादा देर हो गई, इसलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। रमेश ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और बिना कुछ बोले खड़ी हो गई।
हमेशा की तरह रमेश ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए रमेश नीचे झुका। वो चीज उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहां नहीं थी। रमेश को आज पता नहीं कि उस महिला में काफी बदलाव नजर आया। उसे वो बहुत ही कमजोर सी नजर आने लगी थी। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला शॉप पर आई। आज रमेश ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या करे। ना किसी का सहारा, ना अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। रमेश जल्दी से अपनी शॉप बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी तरह ही भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो रमेश से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। रमेश को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने के रवाना हो गए। रमेश को उसका पता ठीक से याद था। जब वे छोटी गली में पहुंचे तब वहां एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक किसी का कोई घर नहीं था। जैसे जैसे वो उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहां एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों ने अपने नाक पर कपड़ा रखकर अंधेरे मकान में घुसे, जहां बच्चे के खेलने की आवाजें आ रही थी। रमेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा तो देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपनी देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हो। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ को देख आंखों में देखकर खेल रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसके साथ ही खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 बोतलें खाली पड़ी हुई थी। ये दृश्य देखकर रमेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास रोज दूध लेकर लेने आती थी। रमेश ने और उसकी बीवी ने उस महिला को विधिवत रूप से उसका अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को रमेश ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। रमेश को पूरी जिंदगी ये ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे हुए है।